हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टिकी अभी पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा सीबीएसई क्लास 10 के सिलेबस के बारे में। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। मैंने आपको एक एक लेसन बता दिया है कि कौन सा लेसन टर्म 1 में आएगा, कौन सा लेसन टर्म 2 में आएगा, हर सब्जेक्ट का। तो आप भी लकी हैं कि इतने सारे यूट्यूबर्स हैं और आपको ये वाला वीडियो रिकमेंडेशन मिला या फिर किसी ने आपको लिंक शेयर किया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ये मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करता हूँ मैथ से। तो इतना तो आप सब में से सभी को पता होगा कि इस बार दो टर्म्स में एग्ज़ाम लिए जाएंगे, 40-40 मार्क्स ईच, 40-40 मार्क्स ईच। ये बात तो आपको भी पता है, तो इसका मैं जिक्र नहीं करने वाला हूँ। हम आते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले आप भी मेरे साथ लिखिएगा। देखिए, ये रहा मैथ्स, ठीक है। मैंने मैथ्स ले लिया। तो मैथ्स में मैं टर्म 1 में क्या आएगा का बात करता हूँ। तो टर्म 1 में यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। राइटिंग पे नहीं जाइएगा, ये मेरा फर्स्ट फेज का वीडियो है। सपोर्ट कीजिए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आएगा तो, ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप अभी तक मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं, तो बने रहिएगा अंतिम तक, मैं आपको अच्छे से पूरा क्लियर करा दूँगा। मैथ्स में जैसा कि पहला आपका चैप्टर हो गया रियल नंबर्स, ये आ जाएगा पहला, ठीक है। और दूसरा आपका आ जाएगा पोलिनोमियल्स, आपका आ गया पोलिनोमियल्स, ठीक है। और तीसरा आपका आ जाएगा पेयर ऑफ। हो सकता है आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइज मिलेगा, तो इतना तो आप कॉम्प्रोमाइज कर ही सकते हैं इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। राइटिंग क्या चाहिए, गांधी जी का भी राइटिंग सही नहीं था। ये भी मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना 100% देने का। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो बहुत अच्छा बात है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया हमारा अगला, ठीक है। पांचवा लिखिएगा आप ट्रायंगल्स, छठा लिखिएगा इंट्रोडक्शन। तो मैं तो चाहूँगा कि ये सब भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। लेसन वेक्टर है वो हो गया आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रियो, और उसके बाद एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, ठीक है। और एक चैप्टर आपको और आ जाएगा इस बार, प्रोबेबिलिटी। ये आप अपना नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू एरिया रिलेटेड टू सर्कल प्रोबेबिलिटी। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि कौन का कितना मार्क लेगा। तो रियल नंबर्स आपका 6 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। और पोलिनोमियल और ये दोनों मिला के आपका हो जाएगा 10 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6, ट्रायंगल से 6, इंट्रोडक्शन टू ट्रियो से 5, एरिया रिलेटेड से 4 और प्रोबेबिलिटी से 3। अगर आप इसको समाप्त करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 40 मार्क्स। ये हो गया आपका मैथ्स का टर्म 1। ये आपको देख लेना है। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे कि इसमें से ये हट गया है, ये हट गया है, ये हट गया है, कुछ कुछ पार्ट मतलब इसके अंदर का हटा है। अगर आप उसको सीरियसली लेते हैं तो शायद आपके लिए ज़्यादा नुकसान होगा। बायो लीजिए, साइंस लीजिए, मैथ लीजिए, कॉमर्स लीजिए, वो मैटर नहीं करता है ना। तो रियल नंबर के अंदर अगर यूटिलिटी लेवल नहीं पढ़ना है तो वो आपको नीचे पीडीएफ में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन ओपन कर लीजिए। लेकिन मेन चीज़ें आपको ये आएगा। मैथ में एक प्रकार से कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, आपको पूरा मैथ पढ़ना चाहिए। हम सब आते हैं आप टर्म 2 पे, और ये हमारा टर्म 2 हो गया मैथमेटिक्स का, ठीक है। मैथमेटिक्स का टर्म 2 में सबसे पहले जो हो गया आपको पहला चैप्टर आएगा, वही इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सबसे पहला आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आ जाएगा मैट्रिक पीओपी इन द चैट, मैट्रिक प्रोग्रेशन। और थर्ड आ जाएगा आपको सर्कल्स, फोर आ जाएगा आपको कंस्ट्रक्शन, और फिफ्थ आ जाएगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्री। इतना तो आप समझ सकते हैं अगर आप एक विद्यार्थी हैं कि ट्रिगोमेट्री लिखने की जरूरत नहीं है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। और एक और हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स। इसे मैं आपको बता देता हूँ कि कितने कितने मार्क का कौन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 10 मार्क्स, सर्किल एंड कंस्ट्रक्शन से आपको हो जाएगा 9 मार्क्स, और उसके बाद
हो जाएगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो से 7, सरफेस से 6 और स्टैटिस्टिक्स से 8। ये भी आपका हो जाएगा 40 मार्क्स कंप्लीट। तो एक प्रकार से मैं अगर यहाँ आपको चार्ट बना के दूं, तो मैथ्स में नथिंग, कुछ भी आपका जो है वो नहीं हुआ है। मैथ्स में कुछ भी आपको नहीं रिड्यूस हुआ है, पूरा पढ़ लेने में ही भलाई है। कुछ पढ़ लेना है, सब कुछ, एवरीथिंग आज नहीं तो कल काम आएगा। मैथ्स हो गया हमारा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट में, नाम भी डालते चलो। हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे आने के बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है, हम लेते हैं हिंदी। हिंदी हमारे लिए काफ़ी नामी सब्जेक्ट है। हिंदी में भी बस वही बात है, 2 टर्म्स में होंगे। हम सबसे पहले हम टर्म 1 का बात लेते हैं। टर्म्स 1 में हमारा टर्म 1 हो गया। हिंदी में टर्म 1 में क्या पढ़ना है मैं आपको बताते चलूँ। तो हिंदी में तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा ग्रामर। हिंदी में काफ़ी लोगों ने हिंदी नहीं बताया है यूट्यूब पे, हो सकता है आप हिंदी के लिए यहाँ आए हो। तो पहला वाला जो होता है ना, हिंदी में गलत होगा, थोड़ा राइटिंग कुछ भी गलत होगा, मैनेज कर लीजिएगा। पठित गद्यांश एवं काव्यांश, आई डोंट नो, मेरा हिंदी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो ये तो आपको मैनेज करना होगा। 10 मार्क्स का ये रहेगा, ठीक है। मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँगा। व्याकरण हो गया, चलिए इंग्लिश में लिखते हैं, क्या जाता है। 16 मार्क्स का व्याकरण हो गया आपका। आप पूछेंगे व्याकरण में आ क्या रहा है। व्याकरण में आपको आ जाएगा, व्याकरण में आपको 4 है। एक हो गया रचना के आधार पे वाक्य के भेद, तो ये आपको लिख लेना है अपना खुद से, वाक्य के भेद, ठीक है। और दूसरा आपका हो गया वाच्य, ठीक है, ये तो आपके टीचर बताएंगे आपको। पद परिचय हो गया, ठीक है। चौथा रस, रस है ये। और तीसरा आपका हो गया बुक्स, मेन टेक्स्ट बुक जो होता है ना, मेन टेक्स्ट बुक, मेन टेक्स्ट बुक से आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका मेन टेक्स्ट बुक से आपका 1x5 हो जाएगा, और दूसरा 1x2, ठीक है। ये आप देख लीजिए कितना मार्क का हो गया। 1 मार्क के 5 क्वेश्चन, ये 7 मार्क्स के इधर हो गए। और पोएम्स जो होते हैं यानी कि कविता, कविता आपका वही सेम पैटर्न, 1x5 1x2, यानी कि कुल मिला के 7 मार्क्स का 7 7 14 मार्क्स, ठीक है। 14 मार्क्स का आपका बुक से है। और नो फ्रॉम, वही जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर हो गया, नो फ्रॉम सप्लीमेंट्री, नो सप्लीमेंट्री यानी कि क्रिटिका, ये नाम पता है, नो सप्लीमेंट्री, नो फ्रॉम क्रिटिका। जरा मैं हाईलाइट कर दूं, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम। नो फ्रॉम सप्लीमेंट्री, टर्म 1 में सप्लीमेंट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है, ये तो आपके लिए अच्छी बात है। हम चलते हैं अब टर्म 2 में, ठीक है। हिंदी में टर्म 2 में, ठीक है, टर्म 2 पे आपका पहला चीज़ वही सेम, कोई ज़्यादा अंतर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ही अंतर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये तो रिटन एग्जाम होने जा रहा है। तो पाठ्य पुस्तक, ये जो पेन टैब पे लिखने में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, सॉरी। आते हैं टॉपिक पे। पाठ्य पुस्तक में जो आपका लेसन्स होते हैं ना, लेसन्स से आपको रहेंगे 2x4, ठीक है। फिर पोएम्स से रहेंगे आपको 2x3, और यहाँ पे आपको जो क्रिटिका से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वो आएगा 3x2, तो ये आपका टोटल हो जाएंगे 20 मार्क्स के, ठीक है। 20 मार्क्स का आपका ये हिंदी के टर्म 2 में 20 मार्क्स ये ले लेंगे। क्या जो 20 मार्क्स हम उसमें आते हैं, तो 20 मार्क्स यहाँ आपका लेगा, बस 4 चीज़ मिला के ले लेंगे, ठीक है। ये आपको देख लेना। पहला
खेद लेखन, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में। यहाँ तक तो शायद ही कोई होगा जो वीडियो देख रहा होगा। मैं तो ड्यूटी है आज, नहीं तो कल कोई तो देखेगा। बना रहा हूँ अकेले बैठ के। औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र, ठीक है। अब मुझे कलर चेंज करने दीजिए। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। विज्ञापन लेखन, ये तो मैं हिंदी तो पढ़िएगा सब कोई मन लगा के, आइएगा मार्क। मेरा भी बोर्ड से, मैं भी 10th में ही हूँ, मे भी ही कोई वीडियो देख रहा होगा। संदेश लेखन, संदेश लेखन पूरा करने के बाद ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये सारे इसी 20 मार्क्स के पार्ट हैं, ठीक है। अब आप पूछिएगा कि इसमें आ क्या क्या रहा है, कौन कौन लेसन्स आएंगे। लेसन्स में मैं आपको बता दूं, जो आपका लेसन्स हो गया, ठीक है, तो टर्म 1 का लेसन बता रहा हूँ, ठीक है। टर्म 1 में आपका लेसन्स हो गया प्रकाश, नेताजी वाला, ठीक है। तो पूरा नाम जानना है तो मैं वो भी बता दूं, ठीक है। एक सेकेंड, कोई बड़ा बात नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लेना। नेताजी का चश्मा वाला है, नेताजी का माँ वेणु सागर का चश्मा। दूसरा हो गया बाल गोविंद, राइटिंग खराब होते जा रहा है समय के साथ साथ, सुधारना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत। और पोयम्स हो गया आपका, भाई जो सबसे पहले सभी टीचर सुबह सुबह हम लोगों को पढ़ते हैं, हमारे टीचर सूरदास के पद। दूसरा आप देख लीजिएगा, राइटिंग समझ जाइए, ठीक है। तुलसीदास, मुझे हिंदी बताना ही नहीं चाहिए था लेकिन मैं बता रहा हूँ। राम लक्ष्मण, ये आपको देख लेना है, थोड़ा राइटिंग कम्प्रोमाइज करके चलना है, ठीक है। ये टर्म 1 का हो गया। हाँ, टर्म 2 का लिखते हैं। ये सारा जो चल रहा है ये आपको मैं बता दूं, ये हिंदी है भाई, हिंदी हमारा मातृभाषा, जिसमें इसका मुझे नहीं आता है लिखने, आता है मतलब पेन टाइप अलग चीज़ हो गया ना। शायद ही कोई वीडियो देख रहा होगा, जो देख रहा है उसको अभी भी हार्टली कंग्रेचुलेसन, थैंक यू, सब कुछ बोल देता हूँ अभी, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए भी। तो ये आपको मिल जाएगा, लेकिन यही होगा कि प्रॉब्लम। इसमें हम आते हैं लेसन्स में। लेसन्स में आपका पहला हो गया लखनवी अंदाज, ठीक है, लखनवी अंदाज ले लीजिएगा। दूसरा हो गया मानवीय करुणा की दिव्य चमक। हम तो यहाँ बस मानवीय लिखेंगे, आप तो लिख रहे नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टिक लगा रहे होंगे वीडियो को दोगुना पे प्ले करके। अगर आप दोगुना पे भी प्ले कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मानवीय करुणा वाला ही आएगा, थर्ड पार्ट नहीं जाने आ रहा है इसमें लेसन्स में, ठीक है। और बचा आपका पोएम्स। तो पोएम्स है, पोएम्स के अंदर आपका एक आ जाएगा, 3 आएगा इस बार, ठीक है। उत्साह अट नहीं रही है, अट नहीं रही, और कन्यादान, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो सप्लीमेंट्री है, हिंदी में इंग्लिश लिखने का मज़ा कुछ और है, क्रिटिका, बहुत ही ज़्यादा वास्ट लैंग्वेज हो गया। इसमें आपको 3 आएगा, ठीक है। माता का आंचल, ठीक है। दूसरा जॉर्ज पंचम, तो आप इसको ना लिख लीजिएगा फुल, जॉर्ज पंचम की नाक है। और सना सना हाथ जोड़ी, सना सना हाथ जोड़िए, सना सना, ठीक है। अब ये हो गया, ये मैं आपको फिर से बता दूं, एक सेकेंड। ये जो हो गया आपका टर्म 2 का, ये हो गया टर्म 1 का, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। 2 है, ये टर्म 1 है। इंग्लिश, ये भी तो कुछ कैपिटल लिख दिया मैंने, कुछ स्मॉल, कोई नहीं, अब चल। तो इंग्लिश में हमारे लिए क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, इसका कुछ अलग ही पैटर्न है। मैं पैटर्न वाइज आपको समझाना चाहूँगा।
टर्म 1 पे आते हैं, ठीक है। इंग्लिश टर्म 1 में लिखते जाइएगा आप, ठीक है। डिस्कर्सिव रीडिंग यानी कि फोटो वोटो देगा, पैसेज देगा, एमसीक्यू पूछ लेगा और केस बेस्ड लेगा कुछ आपसे, ठीक है। और ये दोनों मिला के आपके हो जाएंगे 10 मार्क्स, ओके। और राइटिंग में आपका हो गया राइटिंग सेक्शन, ये हो गया रीडिंग सेक्शन। फर्स्ट वीडियो तो हो गया, राइटिंग हो गया, राइटिंग रीडिंग राइटिंग। राइटिंग के लिए आपका हो गया लेटर टू एडिटर, ठीक है। तो डी समझ लीजिएगा, लेटर ऑफ कंप्लेन, ठीक है। साथ में लिख रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो हमको क्या है भाई, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, साथ लिख लेना चाहिए ना। हाँ एक्सपर्ट होंगे तो टिक मार रहे होंगे, लेकिन ये इसको कैसे टिक कीजिएगा। ये भी आपका हो गया 10 मार्क्स, ठीक है। और रीडिंग राइटिंग में 10-10 मार्क का हो गया। हम आते हैं अपने अगले पेज पे, ग्रामर क्या क्या आएगा, ठीक है। ग्रामर में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है। ग्रामर आएगा आपको 1 2 3 5 6 7 8 टॉपिक्स ग्रामर के आएंगे। टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट, फॉर्म, कॉनकॉर्ड, डिटरमाइनर, रिपोर्टेड स्पीच। आई डोंट नो कोई देख रहा है कि नहीं, कोई तो देख रहा होगा यहाँ तक ना। कमांड्स एंड मैं क्लासमेट एटलीस्ट कोई तो देख रहा होगा, चाहिए होगा हेल्प, ठीक है। बाहरी बच्चा तो शायरी कोई होगा, आज 10 साल बाद होगा तो वो अलग बात, मन में ले लीजिएगा। टर्म 1 टर्म 2 दोनों में सेम है ग्रामर, दोनों का ग्रामर सेम है, ठीक है। और आपका जो ग्रामर हो जाएगा ना, ये आपको राइटिंग के साथ ही मिल जाएगा, दोनों मिला के 10 है, ठीक है। राइटिंग से जोड़ लीजिएगा जो उस पेज पे था, ठीक है। अब हमारा बारी आता है लिटरेचर सेक्शन। ये टर्म 1 टर्म 2 के लिए सेम है ये, लेकिन मैं अभी टर्म 1 पे ही हूँ। अब मेरा बारी है टर्म 1 का लिटरेचर का। लिटरेचर में आते हैं, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, कोई नहीं। फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट से हमें मिल जाएगा, आ जाएगा ए लेटर टू गॉड, ठीक है। नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, देख लीजिएगा 2 स्टोरी होगा। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है। और द 100 और द 100 2 फर्स्ट फ्लाइट का हो गया, ठीक। अब हम आते हैं पोएम्स पे, ठीक है। पोएम्स पे हो गया डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम। और सप्लीमेंट्री ए ट्रिम्फ ऑफ परजरी, बुक नहीं है मेरे सामने, ठीक है। मैंने भी ऑफ में लिखा है, तो कुछ गड़बड़ी होगा तो माफ़ कीजिएगा। द थीव्स इन स्टोरी होगा, पता है मुझे। और फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये सारे लिटरेचर मिला के आपके होंगे 20 मार्क्स के, ठीक है। कोई है यहाँ तक तो जरूर बताइएगा, 20 मार्क्स, ठीक है। ये सारे लिटरेचर, तो ये टर्म 1 का मैंने कंप्लीट किया है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस ग्रामर कॉमन है, ठीक है। और हम अब आते हैं इंग्लिश का टर्म 2 पे। तो टर्म
टू पे आने के बाद, ठीक है, टर्न टू इंग्लिश। टर्न टू इंग्लिश में हमारा सबसे पहले आता है जो रीडिंग सेक्शन है ना, वो आपका सेम है, सेम आज टर्न वन, ठीक है। वही डिस्कसिव रीडिंग और केस बेस्ड स्टडीज, और मार्क ले जाएगा 10 मार्क, ठीक है। और राइटिंग में आ जाएगा आपको राइटिंग के लिए, ये राइटिंग हो गया। राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, क्या कीजिए, राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको इस बार फॉर्मल लेटर्स होगा, ठीक है, फॉर्मल लेटर्स, लेटर ऑफ ऑर्डर होगा, और ये फिर से लेटर ऑफ इंक्वायरी होगा। डोंट नो कोई देख रहा होगा या नहीं देख रहा होगा, कोई नहीं, आज के कुछ दिन बाद देखिएगा, आज नहीं देख रहे हैं तो। लेटर ऑफ इंक्वायरी हो गया, और एक और हो गया आपका एनालाइज्ड। तो ये तो आपको सैम्पल पेपर से मालूम चलेगा ना कि क्या पैटर्न है। एनालाइज पैराग्राफ क्या हो गया आपको 10 मार्क्स में ग्रामर मिला के, ठीक है। आते हैं राइटिंग हो गया, और फर्स्ट फ्लाइट पे आते हैं, ठीक है। तो ग्रामर कॉमन है, टीम आज टर्म वन, देखते चलिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है ना। ग्रामर सेम आज टर्म वन, ठीक है। अब हम चलते हैं टर्म टू लिटरेचर सेक्शन, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट है, इसमें हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है एक। राइटिंग सुधार लो क्या, कहीं आप वीडियो छोड़ के चले ना जाएं। मैडम मैडम राइट्स इन बसेस होगा, मे भी चेक करना पड़ जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो हाँ, तो आपका पार्ट 2 हो गया, इसमें मैडम राइट्स द बसेस, मुझे स्पेलिंग मेरा गलत नहीं था, मैडम राइट्स द बस। थर्ड हो गया सेरेमन ऑफ बनारस, वाराणसी, बनारस, और द प्रोपोजल, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट पोएम्स देख लीजिए क्या क्या आएगा, अमांडा, एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन, ठीक है। हाथ लिख रहे होंगे, टिक मार रहे होंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा, नहीं लिख रहे होंगे तो होगा। सप्लीमेंट्री में आते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री में ये द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट हो गया, निकलेस हो गया, 44 स्पेलिंग अगेन, नंबर तो डाल दो, और डी एक ड्राइवर, ठीक है। कोई क्लासमेट ही देख रहा होगा, अगर कोई देख रहा होगा तो अब उस बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे, कोई देखे या ना देखे। तो इंग्लिश कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमारा अब इंग्लिश भी कंप्लीट हो चुका। चलते हैं अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। तो आपको मैंने मैथ बता दिया, हिंदी बता दिया, इंग्लिश बता दिया, क्या कहते हैं साइंस पे चला जाए। आधे से ज़्यादा बच्चे तो साइंस के लिए क्यूरियस होंगे, साइंस नहीं बताया वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, होता है। हम आते हैं साइंस पे, ठीक है। तो साइंस में टर्म वन पे आते हैं। अब इसमें एक दो चैप्टर हटा दिया गया है साइंस, हिंदी इंग्लिश में भी हटाया गया है, तो आपको वो देख लेना ना क्या रिड्यूस हुआ है। तो आपको मैंने मेन चैप्टर बता दिए, तो रिड्यूस वाला देख लेना है क्या जाएगा। तो साइंस में हम आते हैं सबसे पहले, पीडीएफ चाहिए होगा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो मैं अभी कर रहा हूँ सब मिल जाएगा आपको, बस आप बने रहने चाहिए अभी तक, और क्या। टर्म वन में केमिस्ट्री से लिखता हूँ, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, एसिड बेस और नमक, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल,
बायो की बारी आएगा। बायो बस एक लाइफ प्रोसेस। क्या करो बायो मैडम, बायो से जिसके भी होंगे जो। और ये रहा फिजिक्स का हमारा, लाइट और ह्यूमन आई एंड कलर चेंज करना होगा, नहीं तो समझ में आप लोग को नहीं आएगा। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब इसमें क्या है कि ह्यूमन आई हटा दिया है। मैं अगर वो बताना चाहूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और वो सही चीज़ नहीं है ना भाई। पढ़ लो ना, साइंस बहुत पेज में हो जाएगा। तो टर्म 2 की बारी आ गई, ठीक है। टर्म 2 पे आते हैं हम सब। और टर्म 2 में जो केमिस्ट्री है, काफ़ी ज़्यादा बारीक केमिस्ट्री है इस टाइमिंग का, इसे लिखने का। देखिए देखिए गलत कलर का सिलेक्शन हो गया। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, द लैपटॉप एंड इट्स इक्विपमेंट, और पीरियडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, देख लीजिएगा स्पेलिंग भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यह हो गया हमारा टर्म 2 का। ठीक है, और टर्म 2 में आपका ये हो गया। चलते हैं हम आगे बायो में। ठीक है, बायो लिखेंगे टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। ठीक है, और सेकेंड हो गया हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसमें भी एक पार्ट हटा दिया गया है, तो पढ़ लेने में ज़्यादा फायदा चीज़। ठीक है, क्या हम यहाँ फिजिक्स लिख सकते हैं? फिजिक्स यहाँ लिखने में प्रेफर है। फिजिक्स टर्म 2 में इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इतना ही आएगा। ठीक है, अब 2 चैप्टर ऐसे हैं, आवर इन्वायरमेंट है। ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये दोनों जो चैप्टर्स हैं, ठीक से सुनिएगा, ये दोनों चैप्टर्स जो हुए हैं आपके सिर्फ पीरियोडिकल एग्जाम्स में आएंगे, बोर्ड में इसका कोई ख्याल नहीं है। टीचर पूछेगा इससे, बस जो होगा टीचर पूछेगा ये दोनों से। ठीक है, ये दोनों से। इस तरह से आपका साइंस भी कंप्लीट हो गया। लेट्स बिगिन एसएसटी। सोशल साइंस बोल लो, स्टडीज़ बोल लो, जिसके यहाँ जो बोला जाता हो। ठीक है, साइंस का भी टर्म 1 हो गया, इंग्लिश भी हो गया। एसएसटी थोड़ा काफ़ी हार्ड है आपको समझाना, तो मैं समझाऊंगा, आपके लिए समझना ईजी होना चाहिए। ठीक है, तो एसएसटी में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले एसएसटी में मैं शुरू करूँगा टर्म 1। एसएसटी टर्म 1, एसएसटी का जो टर्म 1 हो गया, एसएसटी के टर्म 1 में हम कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा आप लोग को इजी रहेगा। हिस्ट्री, जोर से बोल रहे हूँ, हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके बाद कुछ नहीं, ये बात बहुत अच्छा लगा। जियोग्राफी में हो गया आपको रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, राइटिंग मैनेज आप लोगों को कर लेना है भाई। और वाटर रिसोर्सेज जो चैप्टर है, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज, इसमें मैप आएगा सिर्फ इससे, और या फिर पीरियोडिक एग्जाम्स। ये नहीं है आपका, ये टर्म 1 में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ लेने में भलाई है ना, स्कूल में पढ़ लो, आज नहीं तो कॉलेज थोड़ी वेस्ट जा रहा है। एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो गया आपका। ठीक है, जियोग्राफी। अब बारी है सिविक्स का। सिविक्स में आपका एक हो गया पावर शेयरिंग। ठीक है, अगला हो गया फेडरलिज्म।
इकोनॉमिक्स का बात करें तो इसमें हो गया डेवलपमेंट, देख लीजिएगा वो पी नहीं है, डेवलपमेंट है, ठीक है, वो पढ़ लेना है बस। सेक्टर्स ऑफ इंडियन, मतलब इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये आपका देख लीजिए इतना ही है। टर्म 1 में हिस्ट्री में 1, ज्योग्राफी में 3, बिक्स में 2, इकोनॉमिक्स में 2, ठीक है। तो हम चलते हैं टर्म 2, नज़दीक आ गया, आपसे विदा लेने का घर ही नज़दीक आता होगा। हिस्ट्री, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइज आएगा, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट ये आता है, और द एज ऑफ अल्ट्रॉन, नहीं भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अल्ट्रॉन कहाँ से आया। तो ये दो जो है, मैं एक बात गौर से सुनिएगा, ये दो में सिर्फ ये जो है ना पीरियोडिक एग्जाम्स के लिए हैं, और कोई एक, एनी वन डिपेंड्स ऑन योर स्कूल, आपका स्कूल क्या पढ़ाता है, ये इस दोनों के बीच में, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ये मेन है हिस्ट्री में, ठीक है। अब हम आते हैं हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी में, ठीक है। जियोग्राफी में हो गया आपका वापस बेसिक कलर पे आते हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये सिर्फ मैप वर्क है, ओहो कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है ना मैप वर्क्स, ये सिर्फ मैप वर्क्स आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये आपका मेन होगा, मैं टिक लगा दूंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, एक बार चेक कर लिया जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही जा रहे हैं हम सब, ठीक है। राइज ऑफ नेशनलिज्म अप्रोच रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हाउस में, और टर्म 2 में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, और लाइफ लाइन ऑफ नेचुरल इकोनॉमी। फिर मैं इकोनॉमी वर्ड देख के सोचा कि जियोग्राफी से इकोनॉमी में कैसे। नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं, हरियाणा क्या है। तो नेक्स्ट पेज जो हो गया हमारा वो मैं बताऊंगा, टर्म 2 SST, ठीक है ना, टर्म 2 SST सिविक्स, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। टर्म 2 का है, ये मैंने आपको बता दिया, SST साइंस नहीं सभी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन आएगा, वीडियो को पाओ बैक करेंगे, मैं ही बैक कर देता, सॉरी, थोड़ा आप समझ लीजिएगा, मैं बोलना चाह रहा हूँ मैप वर्ड्स ऑन, ठीक है, ये मेन है, ये मेन है, ठीक है। ज्योग्राफी में आपका सिविक्स हो गया, टर्म 2 है, SST का ये 2 मेन चैप्टर हो गया, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे अक्षर में मैं आपको लिख दूँ, यहाँ इसके लिए प्रिंट आउट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर, देखिए लोग गायब हो गया, लगता है कोई देख नहीं रहा। थैंक्स फॉर वाचिंग, टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ कोई नहीं देख रहा होगा, कोई नहीं, बैक कर दिया होगा सभी ने, लेकिन अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए। ऐसे तो उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं हो पाया है, पर मैंने ट्राई किया है कि एक स्टूडेंट के वे में एक स्टूडेंट को समझा सकूँ स्टूडेंट के रूप में, तो इसलिए लाइक कीजिए, ठीक है, थम्स अप दीजिए, ठीक है, और बने रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अबाउट।